अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाफी मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर शाइस्ता जैतून साहिबा मौजूद हैं, पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। सर, मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। 8 फरवरी थी, आपको कहीं पर हड़ताल नजर आई? 8 फरवरी जी खैबर पख्तूनख्वा में तो कहीं भी हड़ताल नजर नहीं आई, उनकी हुकूमत होने के बावजूद। और जबरदस्ती हरासमेंट के साथ उन्होंने हरास करके लोगों को दुकानें भी बंद करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने रिटेलिएट किया। तो वो तो 100% नाकाम हो चुके हैं। उनके कहने पर कोई बंदा अब ना हड़ताल करना चाहता है, ना पिया जाम करना चाहता है, ना प्रोटेस्ट करना चाहता है। और ये बात सब पर आया हो गई है। उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाइए, चाहे आप बुनेर में जाइए, बाकी आप देख लें, गन्नापुर के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लें, तो किसी की, और खास तौर पे आप पेशावर को अगर आप देखें, वहां पे भी दुकानें खुली हुई थी। तो मेरे हाल में कोई ऐसी जगह नहीं थी। और मैं हजारा से हूँ जी, मैं खुद आई विटनेस हूँ। ना एबटाबाद ना हरीपुर कोई भी जगह पर, हाँ, जबरदस्ती वो बंद कर रहे थे, तो लोगों ने उसके जवाब में ये कहा कि आप हम पर अब जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। हालत ये आ गई है कि लोगों के ऊपर अब आप ये भी जबर करना चाहते हैं। ये वो कौन सा दौर लेकर आना चाहते हैं? आपने देखा कभी कराची में इस तरह हुआ करता था, तो शायद अब ये वैसा लाना, हाँ, तो अब ऐसा तो ना करें ना अब हमारे साथ, कि आप वो वाला दौर वापस रिपीट करना चाह रहे हैं और अपने लोगों पर आप हुक्मरानी लाना चाह रहे हैं जबरदस्ती की। तो ऐसी बातें अब मेरे हाल में नामुमकिन है। लोगों को शऊर आ चुका है। ये जो कहते हैं ना हमने लोगों को शऊर दिया, वाकई अब लोगों को शऊर मिल चुका है। 8 फरवरी को लाहौर में बसंत बनाई गई थी, आपने शिरकत की? नहीं जी, मैं नहीं गई, क्योंकि मेरा दिल अफसरदा था। अफसरदा है? जी, बस यहाँ पे कुछ ऐसी कैजुअलिटीज हुई जिसमें मेरे बहुत नियर हार्टेड लोगों की डेथ हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जिस धरती से हमारा ताल्लुक है, वहाँ पे एक जगह ये जो मैं यही कहूँगी कि पूरी रियासत पर हमला नहीं था, ये हर बशिंदे, हर पाकिस्तानी पर, एक उसके जज्बात पर भी हमला था। और हमारे हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा था। और वो जो खुशी थी वो भी हमारी थी, गम भी हमारा ही था। बस मैं जरा, दिल मेरा खफा था जी, तो मैं नहीं गई। मैडम, इस्लामाबाद में 3 दिन पहले अफसोसनाक वाकया पेश आया, दहशतगर्दी का हमला हुआ। क्या कहेंगी आप, और ऑपरेशन की अब कितनी जरूरत पेश आ रही है? देखिए जी, हम यही पहले भी कहते रहे कि केपी में फितनतुल खवारिज का जो एक हमेशा से हम लोगों ने बताया कि वहाँ मौजूद है वो, और इंटेलिजेंस बेस्ड जो आईएसआई के भी ऑपरेशंस थे, फिर पाक फौज कोलैबोरेशन करके एफसी के साथ बाकी भी सूबे में अमन लाना चाह रही है। क्योंकि आपको पता है जो हमारी एलओसी है, वहां से आज भी हमें खतरात मौजूद हैं। तो अभी उस दिन जो 8 फरवरी का वाकया था, मस्जिदें अगर महफूज ना रही, आपको पता है किसी दौर में ये मस्जिदें जो होती थी पनाहगाहें भी होती थी, लोग जाके वहां पे महफूज समझा करते थे खुद को। और आज ये हालत हो गई है कि हम सजदा रेज होने के लिए अपने रब के लिए सर बसजूद होते हैं जिस वक्त, और कोई आता है और आपको वो इस तरीके से शहीद कर दे। और इंतहाई अलमनाक वाकया जी। और ये जो ये एक प्रॉक्सी वॉर है जी, हम जानते हैं कि दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर। और ये बेसिकली अफगानिस्तान को सामने रख के भारत अपना मास्टरमाइंड चला रहा है अफगानिस्तान को, और ये प्रॉक्सी वार है जी। इसका भी मुकाबला करेंगे। प्रॉक्सी वार सिर्फ और सिर्फ किसी रियासत पर हमला नहीं हुआ करती है, ये उसके सफारती ताल्लुकात पर भी हमला है, ये उस रियासत के बाकी जो मौशी हालात है उन पर भी हमला है। और अब पहले भी आपने देखा DGISPR ने जब बताया कि भारत कहते हैं कि अब हम अफगानिस्तान के साथ मिलकर अब आपको जो है हमला करेंगे। तो ये ऐसी प्रॉक्सी वार्स हैं, ये उस वक्त यही इन चीजों का ही वो हमें उनकी जबान में होता था कि ये हमें बताना चाह रहे थे। तो इंशाल्लाह जी, उस वक्त भी हमने इनको ललकार दी थी। और इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने इसी तरीके से जब तक अगर हम मुत्तहिद होंगे, तो इंशाल्लाह वो इंतशारी टोले, चाहे फितनतुल खवारिज की शक्ल में है, चाहे BLA की शक्ल में, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान की इंशाल्लाह ताला पाक फौज इनका डटकर मुकाबला करेगी। और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मनीर की क़यादत में जिस तरीके से हमने बयानुल मरसूस में कामयाबी हासिल की, इंशाल्लाह ऐसी प्रॉक्सी वार्स को भी इंशाल्लाह ताला हमें इसके लिए
سوچنا پڑے گا اور ہمیں اس کے لیے مزید جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ اس چیز کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی بقا کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کا معاملہ بھی ان پراکسی وارز کے پیچھے چھپا ہے، اور پاکستان کی ایک ترقی بھی اس کے پیچھے چھپی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اگر ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر اگر آپس میں تمام طرح کے اختلافات ختم کریں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، سندھ ہے ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، بلوچستان ہے ہمارے دل میں دھڑکتا ہے، اور چاہے وہ پنجاب ہے ہمارے دل کی دھڑکن ہے، اور چاہے گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ پاکستان ایک ہے، اور اس سب ہلالی پرچم کے نیچے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ہر دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور جو ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح بہت شکریہ دنیا کے نقشے پر ابھرتا رہے گا۔